आइए अपनी वोकैबुलरी में एक नया वर्ड ऐड करते हैं। वर्ड है क्विंटेसेंशियल। अब ये वर्ड कई बार आपको यूज़ करने में दिख जाएगा, बहुत कॉमनली इस्तेमाल भी होता है आजकल। कमेंटेटर्स बहुत बोलते हैं, मैंने देखा कई बार आजकल इंग्लिश के। तो देखते हैं इस वर्ड का क्या मतलब है और इसको कैसे यूज़ करना है। Paris is known to be the quintessential romantic city. एक sentence. Second, he is the quintessential gentleman, always polite and well-mannered. He is the quintessential gentleman, always polite and well-mannered. Quintessential है, यहाँ लिखता हूँ मैं, representing a perfect or typical example of a class, type or category। मतलब किसी कैटेगरी का एक परफेक्ट, एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल देना हो, उसके लिए हम क्विंटेसेंशियल का इस्तेमाल करते हैं। हिंदी में इसके लिए एक वर्ड है, थोड़ा अलग सा वर्ड है, सर्वोत्कृष्ट। मतलब सबसे अच्छा, सबसे उत्कृष्ट, सर्वोत्कृष्ट। इजी तरीका है, परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ समथिंग। तो आइए देखते हैं। पेरिस इज नोन टू बी द क्विंटेसेंशियल रोमांटिक सिटी। मतलब रोमांटिक सिटीज की जो अगर कैटेगरी बनाई जाए, उसमें जो एक अच्छा एग्जाम्पल है, बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, वो है पेरिस। पेरिस इज नोन टू बी द क्विंटेसेंशियल रोमांटिक सिटी। ही इज द क्विंटेसेंशियल जेंटलमैन। मतलब उसके अंदर ऐसी क्वालिटीज हैं कि दैट ही इज अ परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ अ जेंटलमैन। क्यों? क्योंकि उसके पास पोलाइटनेस, सभ्य है, वेल मैनर्ड है, अच्छी तरीके से बातचीत करता है। तो जेंटलमैन होने की कैटेगरी है जो, उसमें बहुत अच्छा एग्जाम्पल है ये ही। तो वाराणसी इज द क्विंटेसेंशियल होली सिटी। तो कहने की बात यह है कि जब भी आप किसी चीज़ की, किसी कैटेगरी का एक बहुत ही बेहतर सा एग्जाम्पल देना चाह रहे हो, तब आप इस्तेमाल करें क्विंटेसेंशियल का। एक बहुत ही कॉमनली यूज्ड वर्ड है आजकल, बहुत ही पॉपुलर भी है, तो ज़रूर इस्तेमाल करें। और छोटा सेंटेंस बना लें, पेरिस इज, इतना ही बना लें, पेरिस इज द क्विंटेसेंशियल रोमांटिक सिटी। सेंटेंस में यूज़ करें, जब भी यूज़ करें, जब भी प्रोनाउंसिएशन सीखें, उसका प्रोनाउंसिएशन हमेशा सेंटेंस में सीखें। कभी भी इंडिविजुअली वर्ड को केवल ऐसे ही ना सोचें कि क्विंटेसेंशियल बोलने से आप सीख जाएंगे इसका प्रोनाउंसिएशन। हमेशा एक छोटे सेंटेंस में प्रैक्टिस करिए। बहुत ही इजी समझने वाला वर्ड है, तो कोई परेशानी नहीं होगी आपको। भले ही कई वर्ड मैंने देखा लोगों को देखने से बहुत कॉम्प्लेक्स लगते हैं और कभी उसका मतलब समझने की कोशिश नहीं करते, लेकिन एक बहुत ही आसानी से समझा जाने वाला एक अच्छा वर्ड है जो आपकी वोकैबुलरी में होना चाहिए। नेक्स्ट टाइम आप जब भी इसको देखेंगे तो प्लीज़ आपको इससे डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, बहुत ही कॉमनली यूज वर्ड है। आई होप दिस एक्सप्लेनेशन हेल्प्स यू। कहीं आपको कोई डाउट रह गया हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट्स में लिखिए। आई होप इट हेल्प्स। टेक केयर। आइए अपनी वोकैबुलरी में एक नया वर्ड ऐड करते हैं, यूबिक्विटस। क्या इसका मतलब है, कैसे इसको यूज़ करेंगे, आइए सब देखते हैं। दो सेंटेंसेस मैंने आपके लिए लिखे हैं। The internet has become so ubiquitous that it's hard to imagine life without it. मैं चाहूंगा कि आप थोड़ा इसका मीनिंग गेस करने का भी प्रयास करें। सेकेंड सेंटेंस देखते हैं। फास्ट फूड चेन्स आर यूबिक्विटस इन मेजर सिटीज विद एन आउटलेट ऑन ऑलमोस्ट एवरी कॉर्नर। क्या लगता है आपको यूबिक्विटस का क्या मतलब होगा? यूबिक्विटस, पहले तो इसको बोलने की भी कोशिश करिए। एक बार देखिए, द इंटरनेट हैज बिकम सो यूबिक्विटस that it's hard to imagine life without it. तो ubiquitous का मतलब होता है something that is present everywhere or found everywhere. ठीक है? Something that is found everywhere, something that has become common, something that is widespread, फैली हुई है चारों तरफ, और very common। ये है इसका मतलब ubiquitous। तो something that is very common, चारों तरफ फैली हुई है, बहुत commonly पाई जाती है कोई चीज़। तो the internet has become so ubiquitous, मतलब इतना common हो गया है आजकल कि जीवन को उसके बिना इमेजिन करवाना बड़ा मुश्किल है। Similarly, fast food chains are ubiquitous in major cities. Fast food chains, McDonald's,
बर्गर किंग, KFC इतनी कॉमन हो गई हैं बिग सिटीज़ में दैट विद एन आउटलेट इन ऑलमोस्ट एवरी कॉर्नर। तो बहुत ही अच्छा वर्ड है अपनी और बहुत ही आसानी से सीखा जाने वाला है। तो किसी भी नए वर्ड को जब सीखें तो उसको बोलने का प्रयास करें और एक छोटा सेंटेंस फॉर्म कर लें। कोई भी आपको जो ठीक लग रहा है सेंटेंस फॉर्म कर लीजिए। पूरा बोलने की जरूरत नहीं है, आप इतना कम से कम बोलिए, फास्ट फूड चेन्स आर यूबिक्विटस इन मेजर सिटीज दीज डेज। इतना भी अगर बोलेंगे तो क्या होगा कि आपके प्रोनाउंसिएशन की प्रैक्टिस होगी। और जब भी कोई नया वर्ड सीखें तो केवल उसको आइसोलेशन में बोलने की कोशिश ना करें। ऐसा ना करें कि यूबिक्विटस यूबिक्विटस मुझे हाँ बोलना आ गया, उसको हमेशा किसी सेंटेंस में बोलें। इतना ही कह दें, द इंटरनेट हैज़ बिकम यूबिक्विटस दीज डेज। तो मतलब बहुत ही कॉमन हो गया है, बहुत फैला हुआ है। तो आपके मन में फ्लो में उसको कैसे बोला जाना है ये आएगा। और मीनिंग तो आपने देख ही लिया, समथिंग दैट इज प्रेजेंट एवरीवेयर, समथिंग दैट्स वेरी कॉमन एंड वाइड स्प्रेड। तो आई होप दिस हेल्प्स यू। कहीं एक्सप्लेनेशन में कोई डाउट रह गया हो तो प्लीज़ लेट मी नो। प्लीज़ टेक केयर।